Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is hydroxides of period 3 elements. ठीक है, hydroxide of period 3 are which compound? The compound which contain hydroxyl group or OH group that is covalently bonded to any atom or group of atom is known as a hydroxide compound. कोई भी ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम या एलिमेंट्स जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, ठीक है, या फिर जिनके पास OH ग्रुप हो जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू उसके साथ बॉन्डेड हो, सो ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं। अब हमारे पास पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस एंड क्लोरीन है। तो इन सब में OH ग्रुप डिफरेंट फॉर्म में बॉन्डेड होते हैं और उन्हीं OH को अगर हम देखें तो हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम में हमारे पास क्या है, OH ग्रुप जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप सोडियम के साथ बॉन्डेड होते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम में भी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जिस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। वाइल ओनली OH जो है उसमें हमारे पास इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो एक कोवेलेंट बॉन्डेड फॉर्म में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। तो सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। क्यों बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं? क्योंकि ये जो है हमारे पास डिफिनीशन है कि एनी स्पीशी विच कैन डोनेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ नॉन एज अ बेस, ठीक है। सो इस वजह से ये जो ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स है, दीज आर बेसिक हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम इज़ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कभी जो है इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है Aluminium hydroxide is acting both as a amphoteric as well. It is an amphoteric hydroxide which acts both as a acid as well as a base. According to Arrhenius concept, it can easily donate its hydroxyl group. अगर हम इसको देख लें, लिविस कंसेप्ट में ये हमारे पास क्या है, इट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। और एसिड कौन से स्पीशी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, इन लिविस एसिड बेस में हमारे पास क्या है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ एक्टिंग एज अ एसिड, क्योंकि ये जो है क्या कर लेते हैं, किसी भी बेस से जो है इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, ठीक है। लिविस कंसेप्ट में हमारे पास एसिड वो स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, वाइल बेस वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा। सिमिलरली फिर एसिडिक हाइड्रोक्साइड्स आ जाते हैं, तो राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके जो प्रोडक्ट्स फिर बनते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, परक्लोरिक एसिड हो गए। सो दीज आर ऑल एसिडिक इन नेचर। अब हम बात करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, ये वाइट सॉलिड होते हैं, ठीक है, सोपी टच देते हैं, मतलब आप इनको जब हाथ में लेते हो तो ये आपको स्लिपरी से फील होंगे। फिर ये क्या करते हैं कि केमिकल बर्न काज करते हैं, अगर आप इसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेते हो तो ये बर्न काज करते हैं। फिर ये हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक क्या है, वो स्पीशी या वो कंपाउंड जो कि वाटर से या एटमॉस्फेयर से जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, लेकिन वाटर में ये इजीली सॉल्युबल है। तो सोडियम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इजीली रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और हमारे पास सोडियम क्लोराइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दीज आर सर्टन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास वीक बेस है, मतलब वीक बेस इसलिए है
कि ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करते वीक इस वजह से, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होता है कि अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने यूटिलाइज्ड किए होते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है, ये OH2 है। तो इसने अपने दोनों, तो उसमें से हाइड्रोक्सल को निकालना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास क्या है कि दो हाइड्रोक्सल को फिर डिसोसिएट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, इस वजह से ये वीक बेस है। इसका रिएक्शन जो है वो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं और इसको स्टिर करते हैं तो हमारे पास जो बीकर होता है वो गर्म हो जाते हैं। ये किस वजह से गर्म होते हैं? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, इनकी डिसोसिएशन होती है, और हमें पता है कि बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है, या और कुछ हीट एब्जॉर्ब भी होती है। तो जो हीट रिलीज़ होगी तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो जब हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है तो इसके रिएक्शन भी हमारे पास क्या होंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होंगे। फिर ये क्या करते हैं कि वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं अगर हम इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड कर ले, ठीक है। इसका रिएक्शन हमारे पास एसिड के साथ किस तरह आता है कि दो एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सो इट विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। इट इज़ आल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। इट एक्ट बोथ एज अ एसिड एज वेल एज तो ये हमारे पास एसिड की तरह भी एक्ट करते हैं और बेस की तरह भी एक्ट करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट थ्योरीज़ के थ्रू। हमारे पास एसिड बेस के लिए डिफरेंट टाइप की थ्योरीज़ है। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी है, अर्हीनियस है, एज वेल एज लीविस है, लक्स फ्लड थ्योरी है, ठीक है। तो इनमें हम क्या करते हैं कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है हम वही ज़्यादातर डिस्कस करते हैं इस लेवल पे, कि या तो लीविस यूज़ करेंगे या फिर जो है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी यूज़ करेंगे, या फिर हम जो है अर्हीनियस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस कंसेप्ट, बेस इज एनी स्पीशी विच विन रिएक्ट विद एसिड मॉलिक्यूल इट रिलीज हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। तो कोई भी स्पीशी जब एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सल रिलीज़ करते हैं, ऐसी स्पीशी को हम क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस इट इज़ नोन एज अ बेस, ठीक है। So aluminium hydroxide react with strong acid to produce aluminium chloride and water molecule. फिर अकॉर्डिंग टू द लीविस एसिड में क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है वो कम्प्लेक्स बना लेते हैं सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड के साथ। मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 3 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ पे जो दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें सोडियम के हाइड्रोक्साइड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एल्यूमिनियम अकॉर्डिंग टू द लीविस स्ट्रक्चर हमारे पास एसिड वो स्पीशी होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेते हैं। सो एल्यूमिनियम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, ठीक है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आएगा और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाते हैं। इस वजह से एल्यूमिनियम इज़ एक्टिंग बोथ एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। फिर हमारे पास आते हैं अदर हाइड्रोक्साइड दैट इज़ एक्चुअली एन एसिडिक हाइड्रोक्साइड, और इनमें इन कंपाउंड में हमारे पास क्या है कि जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो एक्चुअली OH ग्रुप है, जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं द एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 दैट इज़ सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन के साथ, ठीक है। सो इसमें ये ग्रुप हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, ये OH ग्रुप होगा, जिसको हम क्या करते हैं कि ये वाला ग्रुप हम कंप्लीटली इन मॉलिक्यूल से रिमूव नहीं कर सकते किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ रिएक्शन में, ठीक है। सो एसिडिक नेचर, दीज आर एसिडिक इन नेचर एंड लॉस प्रोटॉन फ्रॉम OH ग्रुप। मतलब देखिए हमने कहा ना कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड थी तो वो अपना पूरा का पूरा OH ग्रुप दे देते हैं, और क्यों देते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है,
वो आसानी से सोडियम से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सिमिलरली OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो इजीली मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, सो इसमें हमारे पास प्रोटॉन निकल जाता है लेकिन ऑक्सीजन पीछे रह जाता है। सो हमारे पास क्या है कि सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम ऑर्थोसिलिसिक एसिड भी कहते हैं, और ये वीक एसिड होते हैं। फिर हमारे पास फास्फोरिक एसिड है, ये भी एक वीक एसिड है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। पर क्लोरिक एसिड है, सो इट इज़ आल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इनकी जो स्ट्रॉन्ग और वीक बिहेवियर है वो हमें इनके स्ट्रक्चर से आसानी से पता चल सकते हैं। अगर हम ऑर्थोसिलिसिक एसिड में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन में से किसी एक का निकलना बहुत मुश्किल होता है। सो देट्स वाई हमारे पास क्या है कि ये जो है वीक एसिड बन जाता है। सिमिलरली फास्फोरिक एसिड में 3 OH ग्रुप है, सो उन 3 में से एक का निकलना हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है। तो देट्स वाई हम क्या कहते हैं कि एसिड वो स्पीशी है जो आसानी से प्रोटॉन दे सकता है, सो उसकी वजह से हम उनको स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी 4 की है, 4 प्रोटॉन की निकलने के लिए, तो ये मॉलिक्यूल कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये वाला प्रोटॉन दे दूँ या ये वाला प्रोटॉन रिलीज़ कर लूँ कि ये वाला रिलीज़ कर लूँ। सो देट्स वाई द ऑर्थोसिलिसिक एसिड इज़ अ वीक एसिड। सेम इन द केस फास्फोरिक एसिड इज़ आल्सो अ वीक एसिड। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड में फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या आ जाती है, 2 प्रोटॉन की। तो 2 प्रोटॉन में से कोई एक हमारे पास इसमें से निकल जाता है, ठीक है। सारे के सारे नहीं निकलते, या मतलब यहाँ पे थोड़ी सी आसानी ये आ गई है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप डिक्रीज़ हो गए। और लास्ट में हमारे पास पर क्लोरिक है, तो पर क्लोरिक में तो तीनों की तीनों ऑक्सीजन स्टेबल है। ओनली ये ऑक्सीजन जो है वो क्या कर लेते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और आसानी से प्रोटॉन को रिलीज़ कर लेते हैं। सो इस वजह से हम इन नॉन मेटेलिक जो हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास क्या है, एसिडिक इन नेचर है, और इनके साथ OH जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, और ये क्या करते हैं कि प्रोटॉन को रिलीज़ करते हैं। और इनकी जो ईजीनेस है कि जितनी आसानी से ये प्रोटॉन रिलीज़ करेगा तो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ OH ग्रुप जितने कम होंगे, सो उतनी आसानी से प्रोटॉन हमारे पास रिलीज़ होगा। सो थैंक यू सो मच। It is all about the hydroxide of period 3.